यूपी में 2022 का साल सभी पार्टियों के लिए परीक्षा की घड़ी है, लेकिन इस परीक्षा से पहले सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की हैं, कमर कसना शुरू किया है। सियासत में आज बात सपा की, पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की, सपा महासचिव रामगोपाल यादव की भी, और इसके साथ साथ प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की भी बात होगी और उनकी रणनीति की बात भी होगी, क्योंकि अखिलेश जो चाहते हैं पार्टी के दिग्गज वैसा ही चाहते हैं। क्या रामगोपाल यादव का अखिलेश की रणनीति के समर्थन में आना या फिर उनके समर्थन के विपरीत जाना, ये क्या कहलाता है? अगर समर्थन में है तो अखिलेश की जो 2022 के लिए रणनीति है, उसी रणनीति पर उन्होंने चोट क्यों कर दी? क्या वाकई में बीजेपी को हराने के लिए सपा से गठबंधन करने को लेकर रजामंदी है शिवपाल यादव की? अगर ऐसा है तो फिर रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के बीच अब जो खाई है वो खाई कब पटेगी, कब बराबर होगी और कैसे चुनावी रण में उतरा जाएगा? अखिलेश की रणनीति को झटका, शिवपाल पर रामगोपाल का वीटो। 2022 में सपा से प्रसपा का नहीं होगा गठबंधन। अखिलेश की कोशिश पर रामगोपाल की दो टूक। प्रसपा सपा गठबंधन क्या होगा? हुआ क्या? कौन सी प्रसपा? क्या शिवपाल सिंह जी से जो कह रहे, लगातार कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे। अरे यार, नाम ले रहे हैं, उनका है कुछ जी? किसी की जमानत बची इनसे है तो उनके जो पिछली बार चुनाव लड़े थे। ये रामगोपाल के दिल की कड़वाहट है जिसे वो अब तक पचा नहीं पाए हैं। तभी तो सत्ता पक्ष पर निशाना साधते साधते शिवपाल यादव को भी निशाने पर ले लिया। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में रोजाना आंदोलन चल रहा है। 50,000 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमे तक कायम हो चुके हैं और कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन न कर रहे हों इस इन किसान विरोधी कानूनों के विरोध में। राम मंदिर का मुद्दा पहले था। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया राम मंदिर के बनाने के लिए पक्ष में, तो उस दिन के बाद मुद्दा बचा ही नहीं। इसीलिए तो ये लटकाए रहे इतने वर्षों तक। देखिए, चंदा करने के लिए जो कमेटी है जिसको देख रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा के संरक्षण में, उसने तो किसी को अधिकृत नहीं किया है। अब पता नहीं जो चंदा कर रहे हैं बस प्रोफेशनल, हिंदुस्तान में बहुत चंदा करने वाले होते हैं। मैं चुनाव लड़ रहा होता हूँ, पता मेरे नाम पे जाने कौन लोग चंदा मांग ले आते हैं। तो ये ऐसे तो किसी अच्छे काम के लिए चंदा मांगना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन चंदा सही हाथों में जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। किस आधार पर सिंबल देगी भाई? क्यों उन्होंने कह दिया जिला पंचायत बैलेट पेपर छपवा लेंगे ये लोग, चुनाव करवा लेंगे सिंबल पे। अभी चुनाव होता है उसमें सब पहले से बैलेट पेपर में चुनाव चिन्ह छपे होते हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका ऊपर आ जाता है उसको ऊपर छपा हुआ मिल जाता है। इसमें करोड़ों बैलेट पेपर क्या 10 दिन के अंदर कोई गवर्नमेंट छपा सकती है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी सारी तांत्रिक मर्यादाओं को भंग रोजाना कर रही है और यही स्थिति रही तो इस देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अब इस देश के नागरिकों पर निर्भर करता है कि लोकतंत्र में जिंदा रहना चाहते हैं या अथॉरिटेरियन स्टेट में जो पूरी तरह से एकाधिकारवादी व्यवस्था होती है उसमें रहना चाहते हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रामगोपाल यादव के निशाने पर बीजेपी है। सरकार की आर्थिक नीतियों, राजनीतिक सामाजिक सरोकार से लेकर राम मंदिर निर्माण हर मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। मतलब साफ है, 2022 के लिए सपा की सियासी धार को मजबूत कर रहे हैं रामगोपाल यादव। लेकिन रामगोपाल यादव की राजनीति में एक दूसरा पहलू भी है जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सियासी रणनीतिक सोच से बिल्कुल ही अलग है। लेकिन अखिलेश शिवपाल के दिल की बात पहले सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन की संभावना है। मैंने आपसे कहा, मैंने लखनऊ में भी कहा, कई प्रेस के कार्यक्रम हुए उसमें भी कहा, समय समय पे लोगों ने कहा कि उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिले, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे और क्या एडजस्टमेंट की। शामिल होने का तो कोई सवाल नहीं उठता है।
हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। गठबंधन बनाने की बात कही है। मैंने कहा है कि जितने भी लोहियावादी हैं, गांधीवादी हैं, चौधरी चरण सिंह वादी हैं, इनको सबको इकट्ठा करके, छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी हटे। इसके लिए हमने कहा था कि कोई भी त्याग कर सकते हैं, त्याग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्वाभिमान के सामने हम लोग झुकने वाले नहीं। 2022 की जीत की राह को अपने मुताबिक बनाने के लिए अखिलेश यादव सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन रामगोपाल यादव ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अखिलेश यादव अपने चाचा और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के ऑफर से अपनी हामी मिला रहे हैं। मतलब बीजेपी से टक्कर लेने के लिए सिरे से उस कड़वाहट को भूल जाना चाहते हैं, ताकि 2022 में जब विधानसभा चुनाव हो, उस घमासान में जब बीजेपी समेत अन्य पार्टियों से टकराव होगा, तो अखिलेश की कोशिश बस यही है कि उससे पहले शिवपाल से समझौता हो जाए। मतलब अखिलेश यादव को शिवपाल यादव की दशकों वाली राजनीति पर पूरा भरोसा है, लेकिन सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव 2019 की उस सियासी स्थिति को अब भी भूल नहीं पाए हैं। दिल के किसी कोने में अब भी शिवपाल यादव से कड़वाहट है। शिवपाल वही हैं जिन्होंने 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में रामगोपाल यादव से बदला लेने के लिए फिरोजाबाद सीट से अपनी ताल ठोकी थी, और उसी लोकसभा सीट से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव भी चुनाव लड़े। और जब पारिवारिक लड़ाई सियासी हो गई, तो उसका फायदा न शिवपाल को मिला न अक्षय को मिला। जीत का सेहरा फिरोजाबाद में बीजेपी उम्मीदवार के सिर पर सजा। जख्म मिला तो सिर्फ सपा महासचिव रामगोपाल यादव को। कि प्रसपा सपा गठबंधन क्या होगा क्या? कौन सी प्रसपा? क्या शिवपाल सिंह जी से जो कह रहे, लगातार कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे। अरे यार, कहाँ पर नाम ले रहे हैं? उनका है कुछ जी? किसी की जमानत बची इनसे? तो उनके जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, आप लोग जो कहीं नहीं होता है उसमें से यू वांट टू टेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग। प्रसपा से नहीं, सपा किसी से गठबंधन करेगी 2022 में? ये रणनीति के तहत जब वक्त आएगा तो बता दूंगा आपको। हम चाहते हैं कि आज भी पूरा परिवार से लेकर पूरा समाजवादी एक हो जाए। हमने ये भी कहा कि हर त्याग करने के लिए तैयार है, हर त्याग। अखिलेश फिर मुख्यमंत्री बने, ये भी कहा है, और हम अभी भी चाहते हैं अखिलेश मुख्यमंत्री बने, सरकार बनाए। हम आज भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ की वजह से ये नहीं होने देना चाहते हैं। ये सब लोग जनता जानती है, हम तो आज भी चाहते हैं। तो इस बयान के मतलब क्या हो सकते हैं? रामगोपाल यादव कह रहे हैं प्रसपा की जमानत पिछले चुनाव में ही जब्त हो चुकी है। इसके मायने क्या हैं? क्या प्रसपा का यूपी की सियासत में अस्तित्व नहीं है? अखिलेश छोटे दलों, जिसमें प्रसपा भी है, उनसे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन रामगोपाल यादव हैं कि प्रसपा को जानते ही नहीं। शिवपाल की पार्टी प्रसपा को रामगोपाल यादव की ओर से नकारना उनकी दशकों की सियासी समझ है या फिर कड़वाहट? 2016 में जब अखिलेश बनाम शिवपाल यादव का पारिवारिक युद्ध छिड़ा, तो उस लड़ाई में दो मोहरे थे जो खलनायक की भूमिका में थे। शिवपाल यादव की ओर से विलेन की भूमिका निभाई थी मरहूम अमर सिंह ने। तो अखिलेश यादव को भड़काने में या उनको उकसाने में इन्हीं रामगोपाल यादव का बड़ा योगदान था। ये स्थापित सत्य है, सब जानते हैं। रामगोपाल और शिवपाल की ये जो निजी लड़ाई है, मुझे नहीं लगता कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के भीतर या साथ आने के रास्ते में बाधक ही होगी, किसी प्रकार से सहायक नहीं हो सकती। सियासत तो यही है। ऐसी चुनौतियां अक्सर पार्टी के सर्वे सर्वा के सामने आती ही रहती हैं, लेकिन जब सियासी घर में उपजे मतभेद आम हो जाए तो विरोधी तंज तो कसते ही हैं। माननीय रामगोपाल यादव जी ने जो बयान कहा है, उससे कोई भी मनभेद या मतभेद सामने नहीं आता है, क्योंकि देखिए, इतिहास में घटित हुई घटना जो वास्तविकता है, अगर उसका कोई आकलन करता है या कहता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति जो है किसी की बुराई कर रहा है। वास्तविकता की आकलन किसी की बुराई नहीं होती है, क्योंकि पूर्व में घटित हुई है और भविष्य में बहुत सी चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। ये एक अलग की बात है। समाजवादी पार्टी
ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि हम छोटे दलों से गठबंधन भी करेंगे और छोटे दलों के साथ हमारे तालमेल भी होंगे। नहीं, देखिए उनका सवाल है और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रोफेसर साहब को खुद ये पता होना चाहिए कि प्रसपा की आज वजूद की बात कर रहे हैं। जब से माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने सपा छोड़ा है तब से सपा हाशिए पे चली गई। और अगर आप बात करेंगे तो कहीं न कहीं जो लोगों की बात है, आम जनमानस का सवाल है, जो कहीं न कहीं एक समुदाय एक वर्ग की बात है, सबकी इच्छा है कि आपसी मनमुटाव खत्म होना चाहिए। लेकिन ऐसे ही लोग जो हैं जो कहीं न कहीं सपा को धराशाही करने में बार बार लगे हुए हैं और सपा को धराशाही कर रहे हैं। ये बातें अब उनके लिए मुझे लगता है कि हम लोग के लिए कुछ कहना सटीक नहीं है। 2012 से 17 के बीच जब श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और राम गोपाल जी सुपर मुख्यमंत्री थे, उस समय जो जनधन की लूट हुई थी, उस लूट के धन के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ था। अगर वो जनधन के लूट के बंटवारे का मामला सॉल्व हो जाएगा तो दोनों साथ आ सकते हैं, नहीं तो इस तरह की बयानबाजी वो दोनों लोग करते रहेंगे। यद्यपि उत्तर प्रदेश की जनता इन दोनों लोगों के झगड़े में या मिलने पर इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। बहरहाल रामगोपाल यादव के बयान से इतना तो एहसास हो गया कि उन्होंने अब भी प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव से अपनी दूरियां बरकरार रखी हैं। शिवपाल यादव से अपनी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं रामगोपाल यादव। तो ऐसे धर्म संकट वाली सियासी स्थिति पर सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के बीच की कड़वाहट को दूर कर पाएंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी में लगातार राजनीति जंग जारी है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने एक बयान दिया और उसमें उन्होंने प्रसपा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि पिछले चुनाव में इसकी जमानत जब्त हो चुकी है। वहीं साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि शिवपाल जिस तरह से लगातार खुले मंचों से ऐलान करते रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं, अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि चुनाव में ये दोनों पार्टियां साथ में आती हैं या नहीं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ संदीप खेर, R9 TV उत्तर प्रदेश।